हमारा दुर्भाग्य देखिए कि जो लोग कभी डॉक्टर नहीं थे उनके नाम पे हॉस्पिटल है, लेकिन हमारे देश के प्रमुख डॉक्टर्स के नाम पे हॉस्पिटल नहीं है। सफदरजंग कोई डॉक्टर नहीं थे, फिर भी दिल्ली में उनके नाम पे हॉस्पिटल है। मौलाना कलाम डॉक्टर नहीं थे, उनके नाम पे भी हॉस्पिटल है। राम मनोहर लोहिया जी भी डॉक्टर नहीं थे, उनके नाम पे हॉस्पिटल है। लेकिन महर्षि चरक के नाम पे दिल्ली में कोई हॉस्पिटल नहीं, महर्षि सुश्रुत के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं, महर्षि वाग्भट के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, महर्षि शारंगधर के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, महर्षि माधवकर के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, आचार्य भाव प्रकाश के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, महर्षि पतंजलि के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। यह कितना दुर्भाग्य की बात है। दिल्ली को बनाया युधिष्ठिर ने, लेकिन दिल्ली में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन के नाम पे कोई सड़क मोहल्ला नहीं है, कोई गली नहीं है। द्रौपदी, कुंती, माद्री के नाम पे कोई सड़क मोहल्ला गली नहीं है। लेकिन दिल्ली में आपको बाबर रोड, तुगलक रोड, हुमायूं रोड, शेरशाह रोड, लोधी रोड सब मिल जाएगी। ऐसे ही भगवान राम के पूर्वजों के नाम पे दिल्ली में कोई एक भी सड़क, एक भी मोहल्ला, एक भी गली, एक भी वार्ड नहीं है। भगवान राम के पिता दशरथ, दशरथ जी के पिताजी महाराज अज, अज के पिताजी महाराज नाभाग, महाराज नाभाग के पिता महाराज ययाति, ययाति के पिता महाराज नहुस, नहुस के पिता महाराज अम्बरीश, अम्बरीश के पिता मरु, मरु के पिता शीघ्रक, शीघ्र के पिता अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पिता सुदर्शन। ऐसे अगर हम देखें भगवान राम के जो पूर्वज थे उनके नाम पे दिल्ली में एक भी सड़क, मोहल्ला, गली, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने ऋषियों को देखें, महर्षि कृपाचार्य, महर्षि गर्ग, महर्षि च्यवन, महर्षि जमदग्नि, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि दधीच, महर्षि परशुराम, महर्षि पराशर, महर्षि भारद्वाज, महर्षि भृगु, महर्षि गौतम, महर्षि मैत्रायण, महर्षि याज्ञवल्क्य, इनके नाम पे दिल्ली में कोई सड़क, मोहल्ला, गली नहीं। लेकिन दिल्ली में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, जिन्होंने देश को लूटा, हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया, व्याभिचार किया, हमारे हजारों पूर्वजों को कन्वर्ट किया, उनके नाम पे सड़क, मोहल्ले, गलियां चल रही हैं। और सबसे शर्म की बात तो यह है कि बाबर रोड पे बहुत सारे सांसद, विधायक, मंत्री रहते हैं। अकबर रोड पे बहुत सारे सांसद, विधायक, मंत्री रहते हैं। दिल्ली के तुगलक रोड पे भी सांसद रहते हैं, मंत्री रहते हैं, जज भी रहते हैं तुगलक रोड पे। तो दिल्ली के लोधी कॉलोनी में बहुत सारे सांसद, विधायक, मंत्री और जज रहते हैं। लोधी गार्डन में सांसद, विधायक, मंत्री घूमने जाते हैं। पता नहीं उनको आत्मसम्मान है नहीं, उनकी आत्मा उनको झकझोरती है कि नहीं है, ये कभी इस बारे में चिंतन करते हैं कि नहीं करते हैं कि आखिर ये दिल्ली जो एक खांडोप्रस्थ था, जिसको भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से युधिष्ठिर ने बसाया, अरे और किसी का नाम नहीं तो कम से कम पांडवों के परिवार के नाम पे सड़क, मोहल्ले, गली रख दिया जाए दिल्ली के अंदर। दिल्ली को न बाबर ने बसाया, न हुमायूं ने बसाया, न तुगलक ने बसाया, न गोरी ने बसाया, न लोधी ने बसाया, किसी भी लुटेरे ने एक ढेले भर का काम नहीं किया दिल्ली में। लेकिन उनके नाम पे सड़क, मोहल्ले, वार्ड चल रहा है। दिल्ली के एक मंत्री है गोपाल राय, उनके तो विधानसभा का नाम ही है बाबरपुर। क्या लेना देना उस बाबर से, इस बाबरपुर का, लेकिन चल रहा है तो चल रहा है। न संसद में इस पर चर्चा होती है, न दिल्ली की विधानसभा में चर्चा होती है, और सबसे आश्चर्य की बात की पॉलिटिकल पार्टियां भी इस पर नहीं बोलती। दिल्ली में 7 सांसद हैं, कभी वो भी नहीं कहते हैं कि भैया ये युधिष्ठिर ने बसाया है तो कम से कम पांडव परिवार के नाम पे यहां सड़क, मोहल्ले, गलियां होनी चाहिए। 70 विधायक हैं दिल्ली में, कभी भी दिल्ली की विधानसभा में इस पर आवाज नहीं उठा रहे कि जो दिल्ली में गुलामी के नाम चल रहे हैं इनको हटाया जाए, जो दिल्ली में गुलामी के निशान चल। क्यों दिल्ली की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में जो काम होता है उसका संदेश पूरे देश में जाता है। दिल्ली में जो काम होता है पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक उसका मैसेज पहुंचता है। अगर हम दिल्ली से गुलामी के नाम में सब मिटा दें, दिल्ली से गुलामी के निशान मिटा दें, दिल्ली में गुलामी की कुरीतियों को खत्म कर दें, दिल्ली में गुलामी की कुप्रथाओं को खत्म कर दें, दिल्ली में गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को बदल दें, दिल्ली में गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदल दें, दिल्ली में गुलामी की जो पुलिस व्यवस्था चल रही इसको बदल दें, तो मुझे लगता है बाकी अन्य राज्य उसको अपने आप अडॉप्ट कर लेंगे। दिल्ली एक मॉडल राज्य बनाया जा सकता है, एक मॉडल राज्य बनाया जा सकता है जहां न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की परंपरा हो, न गुलामी की रीति रिवाज हो, न गुलामी की शिक्षा हो,
न गुलामी की चिकित्सा हो, कुछ भी ना हो। उससे पूरे देश के बाकी राज्य उसको अपने आप मॉडल मानेंगे। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री तीसरी बार बन गया मुख्यमंत्री, आज तक उसने कभी गुलामी का नाम, गुलामी का निशान मिटाने के लिए एक भी बार विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया। दिल्ली की विधानसभा में हर 4 महीने 5 महीने पे एक विशेष सत्र बुलाया जाता है, निंदा प्रस्ताव पारित होता है। दिल्ली की विधानसभा में तो एक बार विशेष प्रस्ताव सत्र बुलाया गया था किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए। आप जरा सोचिए, किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली की विधानसभा में सत्र बुलाया गया, लेकिन दिल्ली में महापुरुषों के नाम पे सड़कें हों, महापुरुषों के नाम पे वार्ड हों, महापुरुषों के नाम पे हॉस्पिटल हों, महापुरुषों के नाम पे गलियां हों, इस पे कभी चर्चा ही नहीं होती। दिल्ली की पुलिस व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस व्यवस्था हो, इस पे कभी न संसद में चर्चा होती, न दिल्ली की विधानसभा में चर्चा होती। दिल्ली का जुडिशल सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम जुडिशल सिस्टम हो, न इस पे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है, न दिल्ली की विधानसभा में चर्चा होती है, न केंद्र न लोकसभा में चर्चा होती है, न राज्यसभा में चर्चा होती है। और संसद का सत्र चल रहा है। अभी आप देखिए, पूरा का पूरा सत्र ऐसे ही चलेगा, तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नुरा कुश्ती, बतौलेबाजी पे जाएगा। कभी महुआ मित्रा पे चर्चा होगी, कभी राघव चड्ढा पे चर्चा होगी, कभी संजय सिंह पे चर्चा होगी। आए दिन आधी बार लोकसभा ऐसे ही जो है एडजर्न होती रहेगी, राज्यसभा एडजर्न होती रहेगी और पूरा सत्र ऐसे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि नेताओं को लगता ही जनता बेवकूफ है, इसको बाकी चीजों में उलझा के रखो जिससे सही मुद्दे पे बात ही ना करे। नेताओं को लगता है कि जो जनता ही दल गुलाम है, ये पार्टियों के गुलाम हो चुकी है, मानसिक रूप से गुलाम हो चुकी है, जनता की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। और सच्चाई भी यही, आप लोग भी किसी को सांसद बनाने के लिए वोट करते हैं, अच्छे कानून के लिए वोट नहीं करते। किसी को विधायक बनाने के लिए वोट करते हैं, लेकिन पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए वोट नहीं करते। और वोट करने के बाद जिसको आप वोट करते हैं उससे दोबारा पूछते भी नहीं हो, ये गुलामी की पुलिस व्यवस्था कब बदलेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था कब बदलेगी, गुलामी की टैक्स व्यवस्था कब बदलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था कब बदलेगी, गुलामी का नाम कब हटेगा, गुलामी का निशान कब हटेगा, गुलामी की कुरीतियां कब हटेंगी, आप पूछते नहीं हो। इसलिए अपने आप से सोचिए, आप जिसको वोट करते हैं कि क्या उसको सांसद और विधायक बनाने के लिए वोट करते हैं? क्या देश में कुछ बदलाव हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, अपराध खत्म हो, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी खत्म हो, नशा तस्करी खत्म हो? अल्टीमेटली नशा तस्करी से सांसद विधायक के मंत्री जो बर्बाद हो रहे होंगे, अल्टीमेटली नशा तस्करी से आपका परिवार बर्बाद हो रहा है। आपके बच्चे जो कॉलेज में जा रहे हैं उनको सिगरेट के पैकेट में गांजा मिल रहा है, इसके लिए जिम्मेदार सांसद, विधायक और सुप्रीम कोर्ट है। 80% समस्याओं का समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। 80%। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान कानून के जरिए नहीं हो सकता। केवल जो दैवीय समस्याएं हैं, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, आंधी हो गया, तूफान हो गया, सुनामी हो गई, बस इसी का समाधान नहीं हो सकता कानून बना के। नहीं तो हर समस्या का समाधान कानून बना दिया जाए कठोर, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी खत्म हो जाएगी। कठोर कानून बना दिया जाए, घुसपैठी अपने आप बांग्लादेश भाग जाएंगे, म्यांमार भाग जाएंगे। कठोर कानून बना दिया जाए, धर्मांतरण कराने वाले जिहादी भारत छोड़ के भाग जाएंगे, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी भारत छोड़ के भाग जाएंगे। कठोर कानून बना दिया जाए, अलगाववादी भारत छोड़ के भाग जाएंगे। जैसे ये अलगाववादी आपको सिंगापुर में नजर नहीं आते, दुबई में नजर नहीं आते, सारे भारत में बैठे हुए, भारत छोड़ के भाग जाएंगे। समाधान यही है, कठोर कानून। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, 80% समस्याओं का समाधान कानून बना के हो सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, मुझे आपका समर्थन चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं भारत की 80% समस्याओं का समाधान कानून बना के कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपका समर्थन चाहिए।